500 रुपया पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे और 35 लाख रुपया हम पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50,000। कहीं से ग्रुप लोन भी ले लेते हैं, 50,000 ही लेते हैं। 500 रुपया बचा करके हम SIP में पर मंथ डाल रहे हैं, 500 रुपया पर मंथ। दोस्तों, मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोन लेकर के एक बड़ा अमाउंट किस प्रकार से बना पाइएगा। लोन लेकर के आप बिल्कुल धनी आदमी कैसे बन पाइएगा, सब इन्फॉर्मेशन बताएंगे और लाइव प्रूफ दिखाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग को इस वीडियो में लगता होगा कि सूरज कुमार फेक वीडियो बना रहा है या सूरज कुमार अपने व्यू के चक्कर में कुछ गलत बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से एक लोन लेकर के उस लोन के पैसा को काम पे लगा करके उस पैसा से सिर्फ और सिर्फ 50,000 अगर कहीं से आप लोन ले लेते हैं तो उस पैसा से आप लगभग 35 लाख रुपया जमा कर सकते हैं अपने ही ज़िंदगी में। कैसे करना है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। लोग जब लोन लेते हैं ना तो दो प्रकार से खर्च करते हैं। जैसे कि हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है बैड लोन और यहाँ पे लिख दिया है गुड लोन। तो बैड लोन और गुड लोन कौन कौन सा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से लोन लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे 35 लाख रुपया आपका जमा हो जाएगा। सबसे पहले बैड लोन के बारे में समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे अगल बगल में दोस्त लोग काम कर रहा है, मेरे साथ में काम कर रहा है, वो काम करके कमा करके और कुछ उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो उसने क्या किया है कि एक 4 व्हीलर ले लिया है। तो आपके मन में आ रहा है कि हम आ रहे हैं ऑफिस में बाइक से और मेरा दोस्त जो है आ रहा है कार से। तो आप क्या करते हैं कि कार ले लेते हैं लोन पे। सोचते हैं कि हम कार ले लेंगे लोन पे ताकि हम खुद को रिप्रेजेंट कर सके उसके सामने कि हाँ देखो भाई मेरे पास भी कार है। तो उसके लिए कार लोन ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम अगर 25,000 30,000 का मंथली कमा रहे हैं तो उसमें हम कार लोन ले लेते हैं कुछ डाउन पेमेंट जमा करके। तो उसमें अगर मान लीजिए कि 12,000 13,000 रुपया अगर चला गया EMI में तो मेरा कितना बच जाएगा 11,000। 11,000 बच जाएगा तो मेरा फैमिली चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खुद को तो इम्प्रूव करने के लिए हमने लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, लेकिन ये दिक्कत क्या कर रहा है कि जो मेरा बच रहा था पैसा वो इसमें चला जा रहा है। इससे एक भी रुपया हमको निकलने वाला नहीं है। जो कार में हम पैसा डाल दिए वो कार में रह जाएगा, एक शौक पूरा हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लोन पे कार ले लेते हैं। तो वहीं दूसरा व्यक्ति अगर क्या करता है, कार लोन तो लेता है लेकिन वो क्या करता है कि 4-5 टैक्सी खरीद लेता है और 4-5 ड्राइवर रख करके मंथ उसको 300 से 400 रुपया दे करके 500 रुपया दे करके ड्राइवर को बोलता है कि 500 रुपया हम तुमको डेली बाय डेली देंगे और तुम दिन भर मेरा गाड़ी चलाना टैक्सी से और जितना पैसा होगा हमको देना। या इस प्रकार से कहता है कि हाँ जितना कमाई हो रहा है उसमें से 30% तुम ले लेना और बाकी हमको दे देना, या 40% दे रहा है। उस प्रकार से कार नहीं खरीद करके वो कार लोन तो लेता है लेकिन टैक्सी खरीद लेता है। तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको तो पैसा आ रहा है। अब ये चाहें तो जो कार लोन ले लिया है 20 लाख 15 लाख का कार लोन ले लिया है, तो जो 20 लाख 15 लाख से हमको जो पैसा आ रहा है उस टैक्सी से हमको पैसा आ रहा है उससे अपना इसका EMI बिंदास हम जमा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। एक व्यक्ति क्या होते हैं, देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो रहने वाले हैं, जो व्यक्ति हमारे पड़ोसी हैं, आज अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, कल दूसरा कपड़ा पहन रहे हैं, जूता स्टाइलिश, सब चीज़ कपड़ा स्टाइलिश,
नया नया कपड़े, नए नए जूते, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है या हम उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं ताकि उस प्रकार से हम भी पहने, क्योंकि मेरे सैलरी जो है कम है। तो इसके लिए क्या करते हैं कुछ लोग, ग्रुप लोन ले लेते हैं, समूह लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति क्या किया कि शौक पूरा करने के लिए वो क्या किया कि पर्सनल लोन ले लिया। अब जब तक मेरे पास उसके पास पैसा है तब तक बहुत ऐशबाजी करता है। पड़ोसी जो आजकल ज़्यादा फैशन में रह रहा है, अपने पड़ोसी को भी देख रहा है कि हमारे देखा देखी ये भी बहुत प्रोफेशनल तरीका से रह रहा है। वो सोच में पड़ जाएगा भाई इसके पास पैसा आया तो आया कहाँ से, वो क्या जानता है कि ये पर्सनल लोन लेकर के खर्चा कर रहा है, तो वो जलने लगेगा। तो ये बाद में जा कर के ये नुकसान देने वाला है। और होगा क्या कि फिर वही स्थिति जो पुराना वाली स्थिति रहेगा वही स्थिति पे आ करके अटक जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक व्यक्ति क्या करता है कि पर्सनल लोन तो ले लेता है, लेकिन देखता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके हायर एजुकेशन में पैसा लगने वाला है, तो वो लोन लेता है पर्सनल लोन, और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो पैसा तो इन्वेस्ट करता है तो वो तो अच्छा में जा रहा है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति का अगर उस लड़का का नौकरी नहीं भी लगता है तो उसके पास इतना एजुकेशन है कि प्राइवेट जॉब ही कर लेगा तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, हायर एजुकेशन अगर उसको दिला देते हैं। तो दूसरा व्यक्ति गुड लोन में अगर पढ़ाई कराने के लिए अपने बच्चों को पर्सनल लोन लेता है तो अच्छा करता है। एक होता है एक व्यक्ति घर बनवाने के लिए पैसा लेता है जो कि बैड लोन में आता है। जब हम घर बनवा रहे हैं तो उसमें जो पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है उसमें कभी हमको रिटर्न नहीं मिलता है। एक बार जब घर हम बनवा लिए तो घर में जो पैसा इन्वेस्ट कर दिए वो तो रिटर्न नहीं आएगा, तो ये बैड लोन में आ जाता है। दूसरा वहीं एक व्यक्ति वहीं लोन लेता है और लेने के बाद से क्या करता है, अपना कोई दुकान कर लेता है गांव में जो कि अच्छा खासा चले, छोटा मोटा अपने चौक चौराहा पे कपड़ा का दुकान कर दिया, कस्टोमेटिक का दुकान कर दिया, परचून का जिसको बोला जाता है। उसके बाद से या किराना स्टोर होलसेलर खोल दिया या अपने गांव में ही खोल दिया। तो ये जो लोन लिया है इस पैसा में जो इन्वेस्ट की उस बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है उसमें से जो पैसा आएगा उस पैसा में से वो चाहेगा तो उसी पैसा से ईएमआई जमा कर देगा, ये होता है। अब ये बैड लोन को हम छाड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं, क्योंकि बैड लोन के बारे में हमको बात ही नहीं करना है, हमको बैड नहीं बनना है। अब बैड लोन को हम साइड में रख देते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ गुड लोन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें इन्वेस्ट किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमको 35 लाख रुपया जमा कर देना है 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से। 500 रुपया पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे और 35 लाख रुपया हम पाएंगे। अब किस प्रकार से पाएंगे इसके बारे में समझिए। हम क्या करते हैं कि तीसरा नंबर अपना लेते हैं, 50,000 ही रुपया हम ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000। कहीं से ग्रुप लोन भी ले लेते हैं, 50,000 ही लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ईएमआई आएगा तो 2500 रुपया मंथली आएगा। इससे ज़्यादा कहीं भी इसका ईएमआई नहीं आने वाला है, चाहे आप कहीं से भी लोन ले लीजिए। तो हम 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, कम से कम 7,000 रुपया हम कमा ले रहे हैं इस दुकान से, मिनिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा ही आप कमा सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम 7,000 रुपया बता रहा हूँ। इस दुकान से आप किराना स्टोर से कमा रहे हैं, तो 7,000 रुपये कमा रहे हैं तो 2500 रुपया हम ईएमआई में डाल देते हैं। मेरे पास जितना पैसा बचता है उसमें से 500 रुपया हम एसआईपी में, अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 2500 में से 500 रुपया और ऐड कर लेंगे। 500 रुपया और मेरा जा रहा है उसमें, यानी 500 रुपया बचा करके हम एसआईपी में पर मंथ डाल रहे हैं, 500 रुपया पर मंथ। इसको 2500 500 3,000 रुपया हो गया मेरा इन्वेस्ट में। 4,000 रुपया मेरा सिर्फ और सिर्फ बच रहा है।
बाकी अदर बिजनेस से मेरा जो पैसा आ रहा है उससे मेरा घर का खर्चा चल जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि 500 रुपया पर मंथ में SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मंथ जो SIP में हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें देखिए SIP एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, पहले भी बता चुका हूँ। और जो एड्स चलता है या कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में, SIP में, इंडेक्स फंड में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि वो जो पैसा लगता है ना वो शेयर बाज़ार में लगता है और शेयर बाज़ार का मार्केट अप डाउन होते रहता है। तो जब अप होगा तो नफ़ा होगा, डाउन होगा तो घाटा लगेगा। लेकिन रिटर्न्स कम से कम हम मिनिमम लेके चलते हैं, 15% लेके चलते हैं, क्योंकि रिटर्न्स इसमें जानते हैं 24% तक इसमें रिटर्न्स चला जाता है, 24% तक रिटर्न्स चला जाता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 15% लेकर चल रहा हूँ। तो 500 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं। कितना दिन तक हम इन्वेस्ट किए? तो 30 वर्ष तक इन्वेस्ट किए। 15% के हिसाब से 30 वर्ष के लिए 500 रुपया आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर निकाल करके 1,80,000 रुपया आपका जमा होगा। सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपये जमा होगा 30 साल में। 30 साल में तो मर नहीं जाइएगा। आपका उम्र 20 साल हो रहा है, 18 साल हो रहा है, 22 साल हो रहा है, 25 साल हो रहा है, उसी टाइम में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 55 साल का होइएगा, 60 साल का होइएगा, उसी टाइम में आप इतना पैसा जमा कर सकते हैं, 1,80,000 रुपया। आप नहीं उस पैसा को खर्च कर पाइएगा, आपका लड़का तो खर्च करेगा, आपका जो नाती पोता होगा वो तो खर्च करेगा, नाम लगाएगा, नाम लेगा आपका, वाह मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी ने कुछ हमको दे करके कुछ करके गया है। आपको ये कोई कहने वाला नहीं होगा कि मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, हमको कुछ दे करके नहीं गए। या आप अगर 30 साल में तो मर नहीं जाइएगा, या अगर आप जिंदा हैं तो इसका लाभ आप ही उठाइएगा। 1,80,000 रुपये हम जमा किए, उसके बाद से 15% के रिटर्न्स के हिसाब से इन जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो हो रहा है, यहाँ पे 33,24,910 रुपया हो रहा है। टोटल वैल्यू जो होता है पैसे का, ब्याज वाज इंक्लूड हावी जावी सब ले करके 35,04,910 रुपया हो रहा है। इंस्टेंट हो रहा है 33,24,910 रुपया और टोटल वैल्यू 35,04,910 रुपया हो रहा है। अब ये झूठा आपको लग रहा है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का गूगल खोलिए और उसमें टाइप करिए SIP कैलकुलेटर, और SIP कैलकुलेटर खोल करके जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको 15% पे कर दीजिएगा। जो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड होगा उसको आपको बढ़ा देना है, 30 पे कर देना है। और नीचे देखिएगा टोटल पर वैल्यू कितना आ रहा है। या अगर उस पर भी विश्वास नहीं होगा, SIP कैलकुलेटर पर भी विश्वास नहीं होगा, तो खुद से मोबाइल में उसको जोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे PA लिखे हैं हम, पर एनम, यानी हर साल, साल का है 15% जोड़ाता है इसमें। आप मंथली 15% मत जोड़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ये बहुत करोड़ों में पैसा चला जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पर एनम के हिसाब से 15% के हिसाब से लेके चलिएगा इसको। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए वैसे इतना ही, जय हिंद।